डबल इंजन का डबल धमाका। ये देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ मुस्कुराती हुई तस्वीर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की है। डबल इंजन का डबल धमाका क्या है? क्या है? आपको तोहफा मिला है, आपके जेब में पैसे आए हैं, आपकी दिवाली अच्छी मनने वाली है, किसानों के लिए खुशखबरी है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। दिवाली से पहले आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, खूब पैसा आने वाला है। सरकार ने दिल खोल कर आपको तोहफा दिया है। क्या क्या दिया है, सब कुछ जानना चाहते हैं? चलिए विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों और किसानों के लिए मोदी सरकार और साय सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा कर दिया है, बढ़ा दिया है। और जानना चाहते हैं विस्तार से? चलिए सब कुछ दिखा देता हूं। इस तरह अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 50% से 53% हो गया है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। और छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 46% से 50% हो गया। साय सरकार के इस फैसले से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। मुझे भी होगा। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, हमारी पत्नी को पैसा मिलेगा। मतलब करोड़ों लोगों को सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। समझ गए आप? सरकार की तरफ से दिए गए इस तोहफे पर सरकार और कर्मचारियों का क्या कहना है, वो भी आपको सुना देता हूं। सुनाइए। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है। वे जो राज्य के कर्मचारी हैं, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। दिवाली के पूर्व 4% महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से देने की घोषणा की है। फेडरेशन इस निर्णय का स्वागत करता है। हमारा जो अभी डीए जो 4% जारी किया गया है, निश्चित है उसके लिए आभार हम सरकार का व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज 4% डीए की घोषणा की गई छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए जो 4% डीए बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बात सरकारी कर्मचारी की हो गई, अब बात किसानों की भी कर लेते हैं। किसानों के लिए भी मोदी सरकार और साय सरकार ने कई फैसले किए हैं। विस्तार से ये भी जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, दिखा दीजिए भाई। सबसे पहले बात मोदी सरकार की कर लेते हैं। मोदी सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। कितने? 6। सबसे ज्यादा फायदा सरसों और तिलहन के किसानों को होने वाला है। सरसों तिलहन एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर की एमएसपी 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। चना की एमएसपी 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। और गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। कुसुम की एमएसपी 140 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जौ की एमएसपी 130 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। भाई 100 रुपया से कम किसी में नहीं बढ़ा है, ठीक पैसा बढ़ा है, अच्छा पैसा दिया, इसीलिए कह रहा हूं खुशखबरी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आज कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए। इसमें धान खरीदी की तारीख भी तय कर दी। साय सरकार ने धान का कटोरा है और धान के किसानों के लिए खुशखबरी है। साय सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला फैसला यही था कि छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर होगी। दूसरा फैसला यह है कि पुलिस भर्ती में 2024 के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु सीमा में 5 साल की छूट का ऐलान किया गया है। अधिकतम आयु सीमा 45 साल कर दी गई है, यानी कि मैं भी सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं। तीसरा फैसला यह है कि सहकारी समिति में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भुगतान किया जाएगा। 1 साल से बकाया मानदेय एक साथ दिया जाएगा, जिस पर 60 करोड़ का खर्च होगा। चौथा फैसला किया गया है कि राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को वापस लिया जाएगा। ये जनहित में फैसला किया गया है। 5वां फैसला
क्या है? 5वें फैसले में स्कूल और पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आप समझ गए, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लोग दर दर भटकते रहते हैं। मतलब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज फैसलों का दिन रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को तारीख बता दी है और केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिवाली से पहले गिफ्ट दे दिया है। अब सरकार ने तोहफा दिया है तो किसान कितने खुश हैं, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज ने किसानों से भी बात की है। भाई साहब, सुना दीजिए किसान क्या कह रहे हैं सरकार के फैसले पर। किसानों के हित में एक नहीं अनेकों फैसले लगातार किए जा रहे हैं। फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। आज राहत मिल रही है, इससे बढ़िया है। कम रेट में पहले जाती है, अब सही रेट में जाएगी तो 2 पैसे सही बनेंगे, बढ़िया रहेगा। ये जो हमें सरकार ने दिया है बहुत राहत है, इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बढ़िया कर रही है पर किसान बीच में लुट रही है। फसल का रेट बढ़ाया है और कुछ भी बहुत कुछ काम कर रही है सरकार, अच्छे काम कर रही है। बहुत खुशी है सरकार है दीपावली त्यौहार के पहले एमएसपी बढ़ा दी। त्यौहार के नाम से जो भी चना दाल में जो एमएसपी मिले हैं ओकर से किसान मन ला जो फायदा मिली से ओमन के त्यौहार अच्छी तरह से निकली। अच्छा लग रहा है सर, 2100 इसी तो 2200 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जो है हमारे ऊपर ध्यान देता रहे, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं और खेती में क्या है बहुत लागत लग जाता है, तो अगर बढ़ा के देते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज्यादा एमएसपी है वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। मोदी सरकार और साइस सरकार ने आज जो फैसले लिए हैं उस पर ज़्यादा अपडेट के लिए मुझे रायपुर जाना पड़ेगा, भोपाल श्याम सिंह तोमर के पास जाना पड़ेगा और दिल्ली अमृत तिवारी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी केवल मैं बात दिल्ली की करूंगा, छत्तीसगढ़ की करूंगा। श्याम सिंह तोमर से थोड़ी देर बाद जुड़ूंगा जब अमृत तिवारी से बात हो जाएगी और मृगेंद्र पांडे से बात हो जाएगी। अमृत तिवारी जी, आज तो तोहफे का दिन है और खूब तोहफा मिला है और हमने यही लिखा था खबर में, डबल इंजन का डबल धमाका। छत्तीसगढ़ से लेकर देश के तमाम किसान खुश हैं और हम तो हरियाणा भी पहुंच गए, वहां के किसानों से भी खुशी पूछ ली, खुश हैं कि नहीं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अगर देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो यह पहल की गई है दिवाली के रूप में एक सुपर गिफ्ट है, न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी। किसान अरसे से अगर देखा जाए तो अपनी स्थिति को लेकर के हमेशा जो है अपनी बात रखते रहे हैं और सरकार जो है समय दर समय इसको सुनती भी रही है। केंद्रीय कर्मचारी भी पिछले 9 महीने में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है उसको लेकर के उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करेगी और ये उम्मीद उनकी दोगुनी निकली है। मार्च में ही जो है केंद्र सरकार ने 4% जो है डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया था और अब जो है 3% बढ़ा दिया है, यानी कि कुल महंगाई भत्ता 53% हो गया है। आप ऐसा समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह 18,000 रुपए है तो उसकी सैलरी में, जो बेसिक सैलरी में 523 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको स्लो डाउन करने में एक आम कर्मचारी जो उसको राहत मिलेगी। वही किसान जो है अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता था, उसे भी एक तरह से कहा जाए कि जो देश की इकोनॉमी है उसके साथ उसके पैरेलल जोड़ा गया है कि भाई महंगाई का असर तो आप पे भी पड़ता होगा। इस लिहाज से उनकी फसलों के एमएसपी बढ़ा दी गई क्योंकि रबी की फसल अब कटाई होने जा रही है, गेहूं की भी बुआई होगी, तिलहन की भी होगी। इस दिशा में देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है कहा जाए कि एक कंफर्ट जोन सरकार ने तैयार किया है और ये बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसा कि आप बता रहे थे खबर में ही कि सरसों का जैसे 210 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है, चना का 210 बढ़ाया गया, सरसों का 300 बढ़ाया गया, गेहूं में 150 की बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो बढ़ोतरी है किसानों को और मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज सिंह चौहान। और श्याम जी, आप गायब हो गए थे, धोखा देकर चले गए थे। इस तरह की बेवफाई मत किया करिए, सीधे मुद्दे की बात। और ज्ञानेंद्र तिवारी से बेवफाई बहुत महंगी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कृषि मंत्री हैं देश के, क्या असर है किसानों को तो लगातार हम सुना ही रहे थे। बाद में मैं आऊंगा मृगेंद्र जी के पास क्योंकि यहां तो डबल इंजन का डबल धमाका हुआ है। पहले आप बता दीजिए श्याम जी।
देखिए, वाकई में ये बहुत बड़ी घोषणा है किसानों के लिए। आज जो किसानों को दिया गया दिवाली का एक तरह से बोनस है, दिवाली का एक तरह से ये तोहफा है जो उन्हें दिया गया है। यहाँ के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और डबल इंजन की डबल सरकार जब इस तरह की घोषणा करती है तो स्वाभाविक, और वो भी दिवाली के पहले उत्सव जैसा माहौल है यहाँ पर पूरे प्रदेश में। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की वो कृषि आधारित है, किसान खुश है और सरकार को दुआएं दे रहा है। चलिए, मैं समझ गया मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देगा और बहुत धन्यवाद आपका, मैं समझ गया था। लेकिन यहां मृगेन जी, डबल इंजन का डबल धमाका, यहां तो विष्णुदेव सरकार ने भी दिल खोलकर धान का कटोरा कहा जाता है और फिर दिवाली से पहले जेब में जब पैसा आए तो किसी नहीं अच्छा लगेगा। जी, निसंदेह धान के कटोरे में जो धान की खरीदी की तारीख थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछले 10 दिनों से इसी पर राजनीति भी हो रही थी कि आखिर खरीदी की तारीख क्या तय होगी। इसके अलावा जो आज विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट के फैसले हुए उसमें सबसे अहम रहा पुलिस भर्ती में 5 साल की सीमा बढ़ाना, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले युवा थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी मांग कर रहे थे कि भाई पिछले 5 साल से जो भर्ती चल रही है, अटकी हुई है, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा एक सिंबॉलिक जो सांकेतिक महत्व का बहुत बड़ा निर्णय हुआ है वो मीसाबंदियों को राजकीय सम्मान देने का हुआ है। अब छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों की मृत्यु होती है तो उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार 25,000 रुपये उनके अंतिम संस्कार के लिए राशि भी देगी। अभी तक उनको पेंशन मिल रही थी 10,000 से 25,000। तो ये जो बड़े फैसले हुए हैं वो कुल मिलाकर वही जो हमने बताया कि डबल इंजन का डबल धमाका। अमृत जी दिल्ली से आपका शुक्रिया, श्याम जी भोपाल से आपका शुक्रिया और मृगेन जी रायपुर से आपका शुक्रिया। देखिए, जब ऐसे विस्तार से मेरे 3 दिग्गज दिखाई देते हैं ना तो मुझे बड़ा संतोष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।